नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फर्स्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी या फिर गुरु रामदास जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के 10वें गुरु और इन्होंने 1699 में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब आपको सिखों के 10 गुरु याद रखने हैं। पहले थे गुरु नानक देव जी, दूसरे थे गुरु अंगद देव जी, उसके बाद अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरकिशन साहिब जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी। आपको ये सीरियली याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है कि बताओ सिखों के चौथे गुरु का नाम क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास जी। अगला सवाल है, वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वायरस का फुल फॉर्म क्या है? आपके सामने ये ऑप्शन है, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये होता है वायरस का फुल फॉर्म। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नील नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन या ओल्गा नदी बेसिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की एक नदी है और आयतन के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये भी आपको बात याद रखनी है कि वर्षा के समय इस नदी की चौड़ाई लगभग 190 किलोमीटर हो जाती है और लंबाई के हिसाब से ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये गुजरती है ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर, और पेरू के इंडीज पर्वतमाला से निकलकर ये पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और किसने की थी? मोतीलाल नेहरू जी के साथ किसने और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तरंजन दास, सी आर दास। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और ये कब की थी? 1 जनवरी 1923 में। अगला सवाल है, मुस्लिम राज्यों में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाने वाला कर क्या कहलाता था? मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाने वाला कर क्या कहलाता था? भू राजस्व, सरदेशमुखी, जजिया या महालवारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जजिया। मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से जजिया नाम का कर वसूला जाता था और जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक था अकबर, जो कि मुगल शासक था। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक में। अब यहाँ पर हम कुछ और नेशनल पार्क और उनके राज्य देख लेते हैं, जैसे हेमिस है लद्दाख में, गंगोत्री उत्तराखंड में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, कान्हा मध्य प्रदेश में, पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में, सुल्तानपुर हरियाणा, वाल्मीकि बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, गिर गुजरात, शांत घाटी केरल, काजीरंगा असम, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, केबुल लामजाओ मणिपुर। और केबुल लामजाओ के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ऑफ द वर्ल्ड और ये है लोकटक लेक के ऊपर मणिपुर में। और लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया का है हेमिस नेशनल पार्क। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? नहीं लगती है यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर सिक्किम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब बांग्लादेश से हमारी 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है और असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला सवाल है, मानव शरीर का तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? फ़ारेनहाइट में यहाँ पर पूछा है। आपके सामने ये ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह आपको रट ही लेना है। अब सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस,
केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका या फिर कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है, यह आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कौन से देशों से किस प्रक्रिया को लिया गया है इसका हमने विवरण दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये भी जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि केंद्र के पास होती है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सोवियत संघ जो कि जिसका अभी सबसे बड़ा देश है रूस, क्योंकि सोवियत संघ टूट गया था, इससे लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श, ये सोवियत संघ से लिया गया है। और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो कि सवाल में पूछा हुआ है। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम पहले क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम पहले क्या था? व्हीलर द्वीप था, रॉस द्वीप था, लिटिल अंडमान था या ग्रेट निकोबार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का पहले नाम था रॉस द्वीप। अब रॉस द्वीप का नाम बदलकर किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का किया है शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप का किया है स्वराज द्वीप। अगला सवाल है, समर पैरा ओलंपिक्स 2021 कहाँ पर होगी? समर पैरा ओलंपिक 2021 कहाँ पर होंगे? टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, बीजिंग चीन या फिर अमेरिका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोक्यो जापान। समर पैरा ओलंपिक्स 2021 ये होगी टोक्यो जापान में। अब और ओलंपिक खेलों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे 2024 के समर ओलंपिक्स होंगे पेरिस फ्रांस में, 2028 के समर ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 2022 के विंटर ओलंपिक्स होंगे बीजिंग चाइना में। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।